जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आज की क्लास 9 में जो है हम सीखेंगे गूगल सर्च कंसोल को कैसे वेबसाइट से कनेक्ट करना है, और गूगल सर्च कंसोल होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और हमने कैसे उसमें देखना है कि स्कीमा को कैसे वैलिडेट करना है, अपने एक्सएमएल जो साइट मैप होते हैं उनको कैसे पुट करना है, और उसके रिलेटेड क्वेरी क्या होती हैं, इंप्रेशन क्या होते हैं, सीटीआर क्या होता है, उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी हम आज उनको सीखेंगे। तो मैं चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। तो ये ऑलरेडी मैंने एक ओपन करके रखा हुआ है सर्च कंसोल। ये आप लोगों को शो हो रहा होगा। ये एक सर्च कंसोल है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है। अब हम डायरेक्ट हम काम करते हैं कि कैसे हमने सर्च कंसोल को ऐड करना है, क्या होता है। ये मैंने लॉगिन किया। कोई भी आप सर्च कंसोल लिखेंगे वहां पे गूगल पे सर्च कंसोल ऐसे सर्च कंसोल लिखेंगे गूगल में। ठीक है, मैं अगला खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको सर्च कंसोल, ठीक है, लॉगिन पे आप करेंगे या डायरेक्ट आप लिखेंगे या जो भी है, यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप स्टार्ट नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा उस पे आ जाएंगे। उस पे के बाद यहाँ पे आएगा ये ऑप्शन आपके पास ऐड प्रॉपर्टी का, ये वाला ऑप्शन। क्योंकि अब जीरो से हम ऑलरेडी कनेक्टेड है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो तरीकाकार होते हैं। एक डोमेन के थ्रू, कि आपने खाली डोमेन का नाम देना है, जैसे ये दिया हुआ example.com। उसके बाद होता है यूआरएल फिक्स, जैसे हमने किसी वेबसाइट का पूरा यूआरएल देना है HTTPS के साथ। ठीक है, इस तरह जैसे यहाँ पे मैं एक डोमेन का नाम देता हूँ, कोई सा भी हम ले लेते हैं, जैसे खाली SEO services.com। ठीक है, जैसे मैंने किया यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये मुझे अभी वेरीफाइंग प्रॉपर्टी ले जाएगा। अब ये देखें क्या चीजें दे दी। सिलेक्ट रिकॉर्ड टीएक्सटी रिकमेंडेड, साइन इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर GoDaddy या Ninty.com, और कॉपी टेक्स्ट टू द एलियर। अब ये एक तरीका बता रहा है कि आप ऐसे करें। ठीक है, अपनी डोमेन का जो भी है उसमें जाए, वहां पे जाके ये टैग लगाएं, तो ये आपको वेरीफाई कर देगा। ठीक है, ये तरीका देख रही हैं, ये टैग है गूगल साइट वेरिफिकेशन का। हम इसको कॉपी करेंगे। अब मैं आपको अकाउंट, चलो उस पर फिर हम देखेंगे बाद में, आपको अकाउंट दिखा दूंगा कैसे हमने वहां पे वेरीफाई करना है। तो एक ये तरीका कार है कि आप ना जो भी जहाँ से आपने डोमेन नेम लिया हुआ है वहां पे जाएंगे, उसकी टीएक्सटी एक रिकॉर्ड फाइल होती है, वहां पे जाके डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में ये हम कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे, और फिर हम करेंगे वेरीफाई पे, तो वो वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका कार ये होता है। दूसरा तरीका कार ये होता है कि जैसे मैंने ये किया, इसको मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ। दूसरे तरीके से हम करते हैं। दूसरा तरीका क्या था, एड अथॉरिटी। यहाँ पे आता है प्रीफिक्स का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTTPS। ठीक है, अली SEO services.com। ये करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो ये अब ये चीज, अब ये इसने एक फाइल दे दी मुझे HTML की फाइल। ठीक है, ये एक फाइल है HTML की। मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। ठीक है, ये मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अलावा और भी तरीके हैं, ये वाला तरीका। उसके बाद है कि HTML टैग, खाली ये मैं कॉपी करके भी लगा सकता हूँ। उसके बाद मैं गूगल एनालिटिक के थ्रू भी लगा सकता हूँ। उसके बाद गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी लगा सकता हूँ। उसके बाद डोमेन नेम प्रोवाइडर के साथ जो पहला तरीका आया था कि हमने खाली डोमेन लगाई थी, तो ये सब तरीका आया था। अब देखें जब हमने HTML लगाया तो ये सारे तरीके आ गए। सबसे इजी तरीका आप लोगों के लिए ये है कि आपने ये फाइल डाउनलोड करनी है। अब सीधा जाना है आपने, मैं लॉग इन करता हूँ वेबसाइट को, आपको एक प्रोसीजर क्लियर कर दूं। ये मैं आ गया वर्डप्रेस पे। ठीक है, वर्डप्रेस पे आना है। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसमें आना है। यहाँ पे एक प्लगइन होता है VP फाइल मैनेजर का, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसमें।
वीपी फाइल मैनेजर पे आके क्लिक करना है आपने, या आप अगर प्लगइन नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये ऊपर वाली रो पे आप आएंगे तो यहाँ पे प्लस के साइन आते हैं। यहाँ पे एक फाइल होता है, फोल्डर होता है, जो भी है, ये देखें, ये वाली आप क्लिक करते हैं, टेक्स्ट है, HTML डॉक्यूमेंट है। आपकी कौन सी फाइल थी? HTML डॉक्यूमेंट। आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फाइल बन जाती है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बनाना चाहता। ठीक है, ये जो फाइल है मैं यहाँ पे नहीं बनाना चाहता, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और ऑप्शन होता है, अगर आप फाइल बना के उसके अंदर डेटा कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद एक फाइल अपलोड फाइल का ऑप्शन होता है। आप क्लिक करेंगे अपलोड पे, यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट फाइल। ठीक है, फाइल सेलेक्ट करने के बाद ये जो हमने डाउनलोड की थी इसको हम स्टार्ट कर लें। ले लें, ये अपलोड हो गई। ओके हो गया। अब मैं वापस आता हूँ सर्च कंसोल पे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को सर्च कंसोल की। ठीक है, ये वापस आ गया सर्च कंसोल पे, इसको मैं करता हूँ वेरीफाई। अब ये देखें, ये आप में वेरिफिकेशन दे देगा। ये देखें क्या आ गया जी, ऑनरशिप वेरीफाई। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो गो टू प्रॉपर्टी पे ले जाएगा। ये देखें, ये मेरी उसकी प्रॉपर्टी पे ले आया, ये वेबसाइट के इस पे आ गया। अब ये इसका सर्च कंसोल ये लेके आ गया जी, ये वाला सर्च कंसोल है जी। इसमें अब ये देखें, सबसे पहले चीज आ रही होती है टोटल क्लिक्स। क्लिक्स क्या चीज होती है कि किसी ने कोई एक क्वेरी लिखी, जैसे एक क्वेरी है, ये ये क्वेरी है। ठीक है, अली एसईओ लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली एसईओ सर्विसेज। ठीक है, ये मैंने लिखा। उसके बाद ये मेरे पास पेज ओपन हो गया। ये जो पेज ओपन होगा, इससे अगर मैं ऐसे गो थ्रू करूंगा, इसको बोलते हैं इंप्रेशन। मैं खाली आया और देखा, ठीक है, एक इंप्रेशन डाला और चला गया। अब अगर इसके ऊपर आके मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये होगी मेरी क्लिक, जो ये सबसे पहले नजर आ रही है। ये होगा इंप्रेशन जो मैंने खाली स्क्रॉल किया। ठीक हो गया। उसके बाद आता है एवरेज सीटीआर। एवरेज सीटीआर क्या होता है कि यही इंप्रेशन, ठीक है, कि कितने इंप्रेशन थे उसको तकसीम, क्लिक को तकसीम करेंगे इंप्रेशन के ऊपर, मतलब है जितने क्लिक्स थे उनको तकसीम किया इंप्रेशन पे, और उसको 7 ज़रब दे दिया 100 से, तो वो हो जाता है हमारा एवरेज। देखिए ये दे रहा है कि 219 इंप्रेशन है, तो 16 जो है इसके क्लिक्स हैं। अब इनको 16 को इस पे तकसीम करेंगे, 7 के साथ करें तो देखें 7 14, ठीक है, 7 का 42, 14 4 18 और इशारिया 3, तो ये 7.3 एवरेज। 219 को तकसीम किया 16 पे तो 7.3 एवरेज सीटीआर हो गया। उसके बाद होती है एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन क्या होती है कि आपके कीवर्ड कहाँ कहाँ पे रैंक है, आपके रैंकिंग पोजीशन क्या है, वो कहलाती है आपकी एवरेज पोजीशन। और वो यहाँ से आप आते हैं तो यहाँ पे आप पोजीशन पे क्लिक करें तो ये आपको बता देता है कि आपका कौन सा कीवर्ड पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है। ये देखें, ये चीजें बता देता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे अभी कौन से कीवर्ड टॉप 10 में है, कौन से कीवर्ड टॉप 20 में है, किन कीवर्ड पे मुझे मेहनत करनी है, किन कीवर्ड को मैंने रैंक कराना है। तो उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटजी हम बनाते हैं। थ्रू एआई हम स्ट्रेटजी भी बनाएंगे कि कैसे बनाते हैं। आप देखें ये कीवर्ड्स आ गए, इनका यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक गूगल शीट का ऑप्शन आ जाता है, एक डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन आ जाता है, और एक डाउनलोड CSV फाइल का आ जाता है। हम इसमें CSV या एक्सेल में डाउनलोड कर लेते होते हैं कि जो हमारे कीवर्ड है, इन्हीं कीवर्ड को फिर हम देते हैं चैट जीपीटी को। उसको बताते हैं कि ये जो मेरे कीवर्ड हैं, टॉप 10 के बाद 20 वाले कीवर्ड हैं, या टॉप 20 से 30 वाले कीवर्ड हैं, मैंने इनको टॉप 10 में लाना है तो कैसे लाऊं। एक सिंपल सी हम प्रॉम्प्ट दे के चैट जीपीटी को बताते हैं, फिर वो चैट जीपीटी हमें एक आइडिया दे देता है, या ग्रो क्या है या डीप सीक है, कोई सा भी टूल हो, उसको हम सिंपल सी प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो हमें एक आइडिया दे देता है कि अब हमने क्या करना है, तो कैसे इनको रैंक कराना है। जैसे कि अभी मैंने कीवर्ड ले लिए, तो अब आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने चैट जीपीटी पे जाके इससे कैसे कराना है कि यार ये मेरी फाइल है, तो इसको इन कीवर्ड को मैंने रैंक कराना है तो कैसे हो गया। ये सिंपल, ये हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू का ऑप्शन होता है, हम इस तरतीब से चलते हैं। ओवरव्यू में क्या होता है, ओवरव्यू में आपका रिपोर्ट होती है पूरी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपके क्लिक्स कितने हुए टोटल ना, उसके बाद आपके पेज कितने इंडेक्स कर रहे हैं और कितने नॉन इंडेक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कोर वाइटल क्या है, ये मोबाइल पे डेटा कैसा आ रहा है आपका, और उसके बाद आपकी इन्हांसमेंट क्या है, आपके जो स्कीमास वगैरह हैं उनको इन्हांसमेंट कहते हैं।
ठीक है। और जो कोर वाइटल्स होते हैं, जो आपको मोबाइल पे व्यूज होता है या डेस्कटॉप पे व्यूज होता है, उनको हम कोर वाइटल कहते हैं। जो टेक्निकल इश्यूज वगैरह होते हैं वो इनमें आते हैं। उसके बाद इनसाइट, अभी ये न्यू गूगल सर्च कंसोल ने शुरू किया है। इनसाइट में ये होता है कि ये पूरा डेटा बताता है कि आपकी मतलब है रैंकिंग कैसी चल रही है। मिसाल के तौर पे ये अभी शो नहीं करा रहा क्योंकि ये भी बना है, तो मैं दूसरी को आपको दिखाता हूँ। तो इसमें वो बताएगा कि ये आपकी देखें, क्लिक्स इतने हैं, इंप्रेशन इतने हैं, आपका कौन सा कंटेंट टॉप पे है, कौन सा ट्रेंडिंग है, कौन सी क्यूरी, कौन सा कंट्री। ये पूरा एक ओवरव्यू दे देता है इंसाइट में। जितने दिनों का आप लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस आ गई। परफॉर्मेंस में वही चीजें, चार चीजें होती हैं। क्लिक्स, इंप्रेशन, ठीक है, सीटीआर और एवरेज पोजीशन। ये इस तरह जो डेटा निकला। उसके बाद यूआरएल की इंस्पेक्शन। यूआरएल की इंस्पेक्शन क्या है? मिसाल के तौर पे मैं इसका कोई यूआरएल लेता हूँ। हम लेते हैं यूआरएल कोई एक यूआरएल उठा लेते हैं इसका। ये ले लिया। ये एक यूआरएल है। ये उठाते हैं, यहाँ पे आके इसको यूआरएल डालते हैं। अब ये यूआरएल के जरिए हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे, ये देखें। हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये एक डेटा आ जाता है। ठीक है, ये देख, ये बता रहा है कि यूआरएल इज ऑन गूगल। ठीक है, पेज इंडेक्स्ड है, HTTPS पे सर्व्ड है, ब्रॉडकॉम दे वाले एलिडेटम डिटेक्टेड। अब मैं इसको टेस्ट लाइव यूआरएल करता हूँ। तो इसमें मैंने जो भी अनाउंसमेंट या जो भी चीज, जब हमने कोई भी स्कीमा हम किसी ब्लॉग में या आर्टिकल में लगाते हैं, तो स्कीमा को चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये डालते हैं। तो उसके बाद टेस्ट लाइव यूआरएल कर देते हैं कि वाकई ये गूगल पे मौजूद भी है कि नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर उसके रीजन यहाँ पे सारे आ जाते हैं कि इसके साथ क्या क्या इशू है। ये देखें, अभी हमने इसको किया तो ये देखें, ये यही चीज आ जाएगी, यूआरएल अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद पेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका इनहेंसमेंट और एक्सपीरियंस आ जाएगा। कोई भी चीज़ है, ब्रेड कम है, ठीक है, ये भी स्कीमा है। उसके बाद एफएक्यू का स्कीमा लगा हुआ है आपका, या रिव्यू का स्कीमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर सही होगा तो वैलिड आइटम लिखा होगा। ठीक है, अगर सही नहीं होगा तो इनवैलिड आइटम लिखा होगा। तो फिर हमने उसके हिसाब से जाके उसको ऐसे से कलेक्ट करेंगे। तो ये हमें टेक्निकल इसमें ले जाएगा। ठीक है, कि कहाँ पे कोई इशू है, कहाँ पे, ये देखें, ये चीज़ हमें बताएगा कि ये चीज़ है। ये देखें, ये एक पूरी प्रॉपर वो निकाल के लिस्ट आपको दे देगा। जहाँ पे आपका इशू होगा तो आप आसानी से देख सकेंगे। ये आपको यहाँ पे इशू आपको उस पर मिल जाएंगे। या आप इसको देखना चाहेंगे टेस्टेड पेज को, तो यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल की नॉलेज, या आप HTML और ये चीज़ें देखते समझते होंगे, तो उसके लिए। और उसके बाद ये आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देगा कि अच्छा आपका पेज नजर आ रहा है। उसके बाद आपको कंटेंट टेक्स्ट दिखा देगा। टेक्स्ट HTML है। HTTP रिस्पॉन्स 200 ओके। 200 ओके से मुराद ये होता है कि ये बिल्कुल लाइव है, इसमें कोई किसी किस्म का एरर नहीं है। इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ये 200 ओके क्या होता है, 301 क्या होता है, 404 क्या होता है, ये एरर क्या होते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें, जावा स्क्रिप्ट के मैसेजेस और ये सारी चीजें उसने, पेज रिसोर्सेज, ये पूरा डेटा यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे इशू है। ये टेक्निकल इंशाल्लाह हम जब आगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो टेक्निकल में बात करेंगे। टेक्निकल में हमने कैसे गलतियां होती हैं उनको सेट करना होता है। उसके बाद आते हैं इंडेक्सिंग में। इंडेक्सिंग में क्या होते हैं? पेजेस। अब ये देखें, इसके बता रहा है कि 99 पेज इंडेक्स हैं और 74 पेज नॉट इंडेक्स हैं। अब ये हम देखेंगे कि कौन से पेजेस इंडेक्स हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे कि ये पेज इंडेक्स हैं, वाकई ये पेजेस हैं मेरे, तो वो सही इंडेक्स हैं। बिल्कुल जी, ठीक है, ये सही इंडेक्स है। ठीक है, इसको मैं बैक करूंगा तो अब आऊंगा नॉन इंडेक्सेड पेजेस पे। क्यों इंडेक्स नहीं है उस पे? ये देखें, पेज विद रीडायरेक्ट नॉट सॉर्टेड 10 नहीं बता रहा है। उसके बाद एक्सक्लूडेड नो इंडेक्स टैग। उसके बाद अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कॉनिकल टैग, क्रॉल करंटली बट नॉट इंडेक्स। कहते हैं क्रॉल तो हुए लेकिन इंडेक्स नहीं है। अब ये सबसे पहले रिडायरेक्ट का क्या होता है जी? रिडायरेक्ट वो होते हैं जो एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे जा रहे हैं, उनको रिडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे अब ये देखें, कैट ड्रीम लिखा हुआ है। अब ये ऑलरेडी इसका जो ओरिजिनल यूआरएल है, क्या ड्रीम के आगे स्लैश है या कोई इस तरह का है, ये देखिए, इसको हम कलेक्ट करते हैं तो ये किधर लेके जाता है? ये देखें आप, ये यहाँ पे क्या ड्रीम लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये किस पे आ गया? होम पेज पे ले आया। जो क्या ड्रीम था उस पे नहीं लेके गया। इसका मतलब यह है कि इसका जो यूआरएल है वो किसी और जगह पे जा रहा है। इसको बोलते हैं रिडायरेक्शन। मतलब है कि ये जो नाम क्या ड्रीम लिखा हुआ है, क्या ड्रीम पे नहीं जा रहा, किसी और जगह पे जा रहा है। जैसे ये हाउ टू इंटरप्ट है, ये लव ड्रीम है। ये देखो, ये लव ड्रीम लिखा हुआ है, तो लव ड्रीम वाले पेज पे आना चाहिए। लेकिन जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये होम पेज पे आता है, लव ड्रीम पे
नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसके साथ रिडायरेक्शन लगी हुई है कि ये पेज गूगल की नज़र में उस पेज पे जा रहा है कि जो पेज पे जाना चाहिए, इसलिए इसको रिडायरेक्ट बोलते हैं। कि ये पेज विद रिडायरेक्ट है, इसलिए इंडेक्स नहीं है। अगर ये रिडायरेक्ट ना होता तो फिर ये इंडेक्स में होना चाहिए था। उसके बाद आ गया नो इंडेक्स टैग। ये टैग्स होते हैं जो मतलब है कि बताते हैं, ये देखें ये टैग्स, ये टैग, ठीक है, ये टैग है। इनको हम थ्रू अपने टूल्स जैसे रैंक में आती है, योस्ट, हम एसईओ के जितने भी टूल यूज करते हैं, तो वहां पे इनका ऑप्शन मौजूद होता है कि आपने इनको इंडेक्स कराना है या नो इंडेक्स रखना है। तो हम वहां पे क्लिक कर देते हैं भाई इनको नो इंडेक्स ही रखना है, क्योंकि ये मुझे इंडेक्स कराने नहीं है। देखिए टैग्स हैं, टैग्स को मैंने इंडेक्स नहीं कराना। जैसे क्राउ है, मीनिंग है, उसके बाद ये स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, उसके बाद ये ऑथर पेज है, ये कैटेगरी है, ये मैंने कराना ही नहीं है रैंक। ठीक है, तो उसमें नो इंडेक्स का टैग लगा होता है, जिसकी वजह से ये गूगल उनको इंडेक्सिंग नहीं करता, नो इंडेक्स ही रखता है। अगर मैंने इनको कराना है तो मैं फिर वहां पे जाके नो इंडेक्स का टैग खत्म कर दूंगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वर्डप्रेस के पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई फरी ऐसा पेज हो जिसको हमने किया हो कि उसको आपने इंडेक्स नहीं कराना। तो कोई ऐसी चीज है नहीं। वैसे मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, होगा इसमें ऑप्शन सेटिंग में। ये रिडायरेक्शन था। ये देखिए, ये रिडायरेक्शन, कि अगर हमने किसी को रिडायरेक्शन लगानी है तो यहाँ पे हम उस यूआरएल को डाल के जिस यूआरएल पे लगाना, जैसे मैं ये ऐड न्यू करता हूँ तो यहाँ पे सोर्स यूआरएल वो हो जाता है। जैसे ये था कि इस पेज को इधर लगाना है, एग्जैक्ट किस पेज पे लगाना है वहां पे मैं इसका यूआरएल दे दूंगा, मतलब इस पेज पे ले आना है, तो ये ऐसे करके मैं इसको एक्टिव करूंगा तो ये डायरेक्ट कर देगा, ये वाला पेज सीधा उस पेज पे जाएगा जिस पेज पे मैं इसको ले जाना चाहूंगा। इसको बोलते हैं रिडायरेक्शन। इसमें रिडायरेक्शन में भी 5 वैरायटियां होती हैं, जिसमें होता है 3 और 1 परमानेंट मूव, कि मतलब एक पक्का पक्का आपने उसका यूआरएल ट्रांसफर कर दिया एक नए पेज पे, उसको बोलते हैं 3 और 1। उसके बाद टेम्परेरी के आर्जी तौर पे आपने उसको रिडायरेक्ट किया हुआ है, कि जब वो पेज रेडी हो जाएगा तो आप उसको वापस रिडायरेक्शन से खत्म कर देंगे, वो होता है 302। उसके बाद होता है 304, ये भी टेम्परेरी रिडायरेक्ट होता है, कि आर्जी तौर पे आपने किया है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, आप कोई मतलब है उस पर मेंटेनेंस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और फौरन आप उसको रिप्लेस कर देंगे, तो वापस वापस अपने असल यूआरएल में आ जाएगा। ये टेम्परेरी रिजेक्ट होता है। उसके बाद होता है कि 410, कि आपने इस यूआरएल का जितना भी कंटेंट था आपने डिलीट कर दिया है, लेकिन आपका यूआरएल गूगल में रैंक है, आप नहीं चाहते कि मेरा यूआरएल पे कोई अगर आए तो कहीं आगे पीछे घूमने की बजाय मेरे फलां पेज पे चला जाए, कि वहां पे उसके रिलेटेड डेटा उसको मिल जाए तो रैंकिंग पे इफेक्ट ना पड़े। तो उसके बाद 451 होता है कि कंटेंट अनअवेलेबल होता है लीगल रीजन की वजह से, कि बाद का कोई ऐसा कंटेंट आपने लगा दिया जो कि गूगल की नज़र में सही नहीं था, तो गूगल उसको ऑटोमेटिक जो है ना 451 पे कर देता है, कि जब भी आप उसको ओपन करते हैं वो ओपन नहीं होता, तो वहां पे ये एरर शो होता है। ठीक हो गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से हम करते हैं और इसी से के जरिए ही हम जो 404 मोनीटर्स और जितनी भी रिडायरेक्शन होती है, नो इंडेक्स टैग्स होते हैं, वो हम यहीं से देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कहीं कोई पेज का टैग दिखा देता है, इसमें कोई पब्लिश ही नहीं है पोस्ट, तो पेज में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, कोई कैडेट में है मेरे ख्याल में, देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने बस उसको नो इंडेक्स को ओके करना होता है, जिसकी वजह से वो पेज इंडेक्सिंग में नहीं जाता। जैसे मैं आपको इधर से और दिखा देता हूँ, एक और तरीके से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे मैंने आप लोगों को एक सैंपल के तौर पे वेबसाइट बना दी है, उसको मैंने नो इंडेक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसकी सेटिंग में आते हैं हम, इसकी अपनी वेबसाइट की सेटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीडिंग्स का। ठीक है, रीडिंग में यहाँ पे ये होता है, ये देखिए, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये नो इंडेक्स का टैग इसको लग गया, कि ये गूगल की नज़र में इंडेक्स नहीं कराना, तो इसलिए ये मैंने इसको जैसे टिक किया तो ये नो इंडेक्स का टैग इसके अंदर लग गया। अगर हम उसके बैकएंड पे जाएं तो वहां पे इसी तरह का टैग लिखा होगा, आगे लिखा होगा नो इंडेक्स। तो उसमें देखते हैं, अगर ये आ गया है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, इसमें रैंक मैथ में ऑप्शन नहीं दे रहा।
नहीं, यहाँ पे तेरा ऑप्शन ये आ गया, ये आ गया ऑप्शन। ये एडवांस में है ना, यहाँ पे ये देखें रोबोट्स मेटा दिए हुए, इंडेक्स नो फॉलो नो इंडेक्स नो आरजी। तो उसी में ये देखें रैंक मैथ के अंदर ये मौजूद है ऑप्शन। तो यहाँ पे आके इसको मैं क्लिक कर देता हूँ नो इंडेक्स। तो ये गूगल की नज़र में ये इंडेक्स नहीं होगा, तो गूगल इसको बताएगा कि ये नो इंडेक्स है। ठीक है। तो यहाँ से ही हम क्लिक कर देते हैं, अगर हम कोई पेज बनाते हैं ऐसा, या कोई ऐसी चीज हम कहते हैं कि उसको नहीं करना, तो हम यहाँ से नो इंडेक्स कर देते हैं, तो वो नो इंडेक्सिंग में चला जाता है। ठीक है, चलते हैं वापस सर्च कंसोल पे। तो हम इस पेज पे थे। ठीक है। पेज इंडेक्सिंग होगी क्राल्ड। अब ये आ रहा है क्राल्ड, कहते हैं कि क्राल तो हम हैं, गूगल के जो क्रॉलर हैं, जो हैं, आते हैं वो घूम के चले जाते हैं। ये देखो इस पे कहता है कि ये क्रॉल हुआ है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स नहीं है, तो हम इसको चेक करते हैं क्या इश्यू है जी। ये मैंने इसको दिया कि बाकी ये देखें, ये कह रहा है कि टेम्परेरी प्रोसेसिंग एरर, साइट मैप नहीं लगा हुआ। इसको मैं टेस्ट लाइव यूआरएल करता हूँ कि वाकई ये गूगल पे है या नहीं है। चेक करने के लिए हम इसको ऐसे करते हैं, फिर इसमें हमें बता देता है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है। ये 1 मिनट लेता है, बाद का 2 मिनट लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये कर देता है इतनी देर में इसको। जी, ये आ गया, ये देखें यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल है, पेज कैन बी बेस्ट। जी यार, ईच एंड एवरीथिंग ओके है, तो मैं इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देता हूँ। तो ये बाद ऐसा होता है कि गूगल कर रहा होता है, उस वक्त ये लिंक डाउन चल रहा होता है, ये कोई इशू चल रहा होता है, तो वो बाद इसको छोड़ के चले जाते हैं कि ये भी कराल नहीं करते। तो फिर हम दोबारा इनको रिचेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारा पेज है जो नहीं हुआ, तो हम दोबारा से उसको रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो उसे आ जाता है इंडेक्सिंग में। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है साइट मैप। साइट मैप, ये देखें यहाँ पे एक शोर है, ये साइट मैप है। ये साइट मैप में क्या है, इसको मैं कलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये चीज आ रही है कैटेगरी। साइट मैप डॉट एक्सएमएल के 3 है, पेज साइट एक्सएमएल में 7 है, और पोस्ट साइट एक्सएमएल में 111 पोस्ट है, 7 पेजेस हैं, और 3 कैटेगरी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो वो क्या है जी कि साइट मैप कैसे लगाना होता है, ये कैसे बनता है। ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि साइट मैप यहाँ पे आप लगाएं। ये एक साइट मैप है, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। ये कहाँ से होता है, जब हम एसईओ के प्लगइन योस्ट या रैंक मैथ वगैरह यूज करते हैं, तो उनके अंदर ऑटो पे ये साइट मैप का ऑप्शन मौजूद होता है, वो खुद बहुत क्रिएट कर देता है साइट मैप। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, रैंक मैथ में। ये रैंक मैथ में आते हैं, ये साइट मैप की सेटिंग, इसकी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जी, ये साइट मैप की, ये HTML साइट मैप। देखें, अनेबल HTML साइट मैप, पेज कोड, ये चीजें कह रहा है कि ओके ठीक है। तो ये जैसे ही आप जनरल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड यार, ये ऑटो जनरेटेड आपको ये एक लिंक दे देता है कि ये लिंक है आपका साइट मैप। आप इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल C किया, कॉपी करके वापस आप आते हैं सर्च कंसोल पे। सर्च कंसोल पे आके आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो ये वाला जो पिछला एरिया ये ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, तो आप ये चीजें जो है रिमूव कर देते हैं HTTPS से .com तक। उसके बाद खाली आपने साइट मैप डॉट इंडेक्स एमएल करते हैं और सबमिट कर देते हैं। ये ऑलरेडी सक्सेस है, तो मैं इसको रीसबमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ इसको जैसे सबमिट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस। अगर सही होगा मेरा यूआरएल, और अगर साइट मैप बना होगा, रैंक मैथ ही अगर आपने योस्ट यूज किया होगा, तो वो उसने ऑटो पे बनाया होगा, तो यह यहाँ पे सक्सेस का आएगा। अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पे सक्सेस नहीं आएगा। दैट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या चीज़ है साइट में, एक बार रिमूवल्स। उसके बाद रिमूवल क्या चीज़ है, रिमूवल में है कि आपने कोई ऐसा कंटेंट है जिसको आप आर्जी तौर पे रिमूव करना चाहते हैं, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, और उसका यूआरएल डाल देते हैं, और यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये यूआरएल कॉपी किया, ये मैंने यूआरएल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि रिमूव दिस यूआरएल ओनली, या रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स। ये एक प्रीफिक्स है, मतलब इसके रिलेटेड साथ मिलते जुलते जितने भी हैं सबको कर दो। जब मैं इसको देता हूँ, तो ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर ये तकरीबन सारे के सारे यूआरएल को डी इंडेक्स कर देता है, और गूगल से आउट कर देता है आर्जी तौर पे। ठीक है, उसके बाद आउटडेटेड कंटेंट, क्या आउटडेटेड कंटेंट है तो उसको
यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट जो भी की होंगी यहाँ पे मेरी आ जाएंगी, यहीं से ही सारा कुछ रिक्वेस्ट करना होगा, न्यू रिक्वेस्ट है तो वो सारी चीजें हमारी क्लियर कर देगा। उसके बाद होता है कोर वेब वाइटल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, ये देखें कि हमारे पुअर यूआरएल कितने हैं, गुड यूआरएल कितने हैं, यहाँ से हमें पूरा डेटा मिलता है कि मोबाइल पे जो हमारा व्यू है, कि ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि कोई गुड यूआरएल नहीं है, कोई नीड इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसमें वो मैं बताया कि यहाँ पे आपने कुछ करना है, इसमें अभी क्योंकि 90 डेज नहीं हुए तो दिखा नहीं रहा। तो इस तरह मतलब ये शो करेगा आपको, जैसे अगर आप ये देखें नीड इम्प्रूवमेंट, कि यूआरएल आपके हैं इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, गुड यूआरएल आपके होंगे तो यहाँ पे गुड यूआरएल होगा, पुअर यूआरएल पुअर होगा। तो वो क्या इशू होंगे, वो डिफरेंट इश्यूज की वजह से गुड यूआरएल और बैड में आता है। कि बाज़ का ऐसा होता है कि आपका यूआरएल स्लो स्पीड होती है, पेज की टाइम लेता है, उसके अंदर पिक्चर बहुत बड़ी होती है, कंटेंट हैवी होता है, तो वो पुअर में चले जाता है। बाज़ का ऐसे होते हैं जिनको हल्की फुल्की इम्प्रूवमेंट की नीड्स होती है, वो अगर हम सेट करते हैं तो वो हमारे ओके कर देता है। तो उसके बाद होता है HTTPS और HTTP। HTTPS क्या है, नॉन HTTPS यूआरएल और HTTPS यूआरएल। जो सिक्योर होते हैं, जब भी आप SSL सर्टिफिकेट जिनके साथ लगा होता है, जो सिक्योर रिजल्ट होते हैं वो HTTPS में आते हैं। जो अनसिक्योर होते हैं वो नॉन HTTPS में आते हैं। ये देखें सब HTTPS है, मतलब ये है कि आपकी ये डोमेन जो है प्रोटेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद ये इन्हेंसमेंट आती है। इन्हेंसमेंट में क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे इसने सिर्फ ब्रेड कम दिखाया हुआ है कि इसमें ब्रेड कम है। अगर आपने यहाँ पे FAQ अगर हमने लगाया होता तो FAQ का भी आया होता, रिव्यूज हमने लगाया होता तो रिव्यूज का भी स्कीम आया होता। ठीक है, तो वो सारे यहाँ से आ जाती है। ये व्यू डेटा अबाउट वैलिड आइटम के, ये सारे के सारे वैलिड आइटम है। ठीक है, ये देखिए, ये मतलब है कि इनमें सब में लगा हुआ है। उसके बाद सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शन है। ये क्या चीज़ होती है कि अगर आपने गूगल की पॉलिसीज को कोई किस्म का डिफेक्ट किया है या कोई इशू आपकी वेबसाइट पे आया, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी इश्यूज और मैनुअल एक्शन यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे कि आपके कोई रूल की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, गूगल की जो SOPs हैं उनको तो नहीं तोड़ा। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन होता है लिंक्स का। लिंक्स कौन से होते हैं, दो किस्म के, एक एक्सटर्नल लिंक्स और एक इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स आप लोगों को पहले बताया कि जो वेबसाइट के अंदर हम एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं पेजेस को, वो इंटरनल लिंक कहलाते हैं। और एक्सटर्नल लिंक ऑफ पेज ऐसे करते हैं, हम जाके किसी और वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, या उनसे गेस्ट पोस्ट लेते हैं, या हम उनसे नीश एडिट लेते हैं, या जाके किसी भी किस्म का कोई बैकलिंक अपनी वेबसाइट का बनाते हैं, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल लिंक। जैसे इस वेबसाइट के टोटल 10 एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे इंडेक्स हैं जो बने हुए हैं, जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, वो तकरीबन 10 हैं। उसके बाद फिर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या होती हैं कि आपकी वेबसाइट पे देखें इतने क्लिक्स आपने दिए, अप्रैल 10 2025 का 1.5 के क्लिक्स थे आपके। ठीक है, इसको इतने आए इतने आए, ये अचीवमेंट्स आपकी शो करता है। अब अगली अचीवमेंट आपके 1.8 के क्लिक्स पे आता है कि जी अगले दिनों में आप इस तरह करेंगे तो ये आपकी प्रोग्रेस में होगी, ये इस तरह अचीवमेंट्स आती जाती है। जितने आपके वो बढ़ते जाते हैं तो ये गूगल आपको अचीवमेंट्स बताता जाता है कि ये आपने अचीव कर लिया है। उसके बाद सेटिंग्स होती है। ठीक है, ये चीजें कि आप क्या क्या नाम आपका, ये वो सारी चीजें यहाँ पे, रिपोर्ट TXT रिपोर्ट जो भी करना है आपने यहाँ पे। उसके बाद आपने फीडबैक देना है तो यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद आपने गूगल सर्च कंसोल के बारे में कुछ जानना है तो यहाँ से आप उसके बारे में भी जान सकते हैं अबाउट कि क्या है गूगल सर्च कंसोल, क्या है इसकी पूरी हेल्प पे आप जाके हेल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, कोई आपको इशू आ रहा हो। तो ये था हमारा आज का गूगल सर्च कंसोल। इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।